लेट्स टुडे डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। तो अभी सैटरडे को मुझे 3 चीज़ें सबमिट करनी थी। पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ ये वाली बात, मैं फिर से बोलूँगी समझाने के लिए कि जेरेट्रिक में पोस्टिंग था पूरे हफ्ते। तो सैटरडे को वो सारी चीज़ें जो जेरेट्रिक में था वो सबमिट करनी थी। तो जेरेट्रिक में 3 चीज़ें थी। एक तो जेरेट्रिक फंक्शनल असेसमेंट, और दूसरा है केयर प्लान ऑफ ए जेरेट्रिक पेशेंट, देन तीसरा था फॉल्ट्रिक्स असेसमेंट ऑफ ए जेरेट्रिक पेशेंट। तो ये तीनों चीज़ें मुझे सैटरडे को सबमिट करनी थी। तो फ्राइडे को मैं लिख रही थी, लेकिन ऑब्वियसली ख़त्म नहीं हो रहा था। फिर उसी टाइम रात को ये मैसेज आ गया कि सैटरडे को मुझे प्रेजेंटेशन भी देना हो सकता है। तो फिर मैं वो टेंशन हो गई थी कि ये एक तो ये तीनों ही ख़त्म नहीं हो रहा, तो ऊपर से प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी मैं कैसे करूँ, क्योंकि वो कंटेंट सिर्फ लिखा हुआ था, मेरा कोई प्रैक्टिस नहीं किया हुआ था और नो एबीएच भी नहीं बनाया हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद फिर से मैसेज आ गई थी कि मेरे आगे का जो सार प्रेजेंटर है वो देने वाले थे। तो मुझे थोड़ा राहत मिली कि ठीक है, कोई तो दे रहा है, मुझे नहीं देना होगा। फिर मैं ऑब्वियसली मेरा लिखना कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं सोचा था कि मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी। मैं रात को बैग मतलब जो तैयारी करना रहता है कि सुबह कॉलेज जाऊँगी, ऐसे एक माइंडसेट लेके ही मैं सो गई थी। सुबह को मैं जब उठी तब मेरा चक्कर आने लगे, डिजीनेस होने लगा। तो मैं पहले तो गिनती थी वो एक में वो 2 मई था उस दिन सैटरडे को। तो मैं गिनती करने लगी कि इस महीने में, और 1 मई को बंद था कॉलेज। तो मैं गिनती करने लगी कि इस महीने को कितनी छुट्टी कर सकते हैं ताकि 90% अटेंडेंस भी रह जाए और मुझे स्टाइपेंड भी मिले। तो मैं गिनती करने लगी। ऐसे में देखा कि हाँ, एक दिन का छुट्टी तो एक दिन से ज़्यादा छुट्टी ले सकते हैं। तो मैं सोचा कि नहीं जाते आज, तो ऐसे ख़राब लग रहा है और बहुत दिनों से मतलब एक लगातार ऐसे बहुत मतलब हेक्टिक डे चल रहा था। फिर मैं उस दिन नहीं गई, पूरे दिन सोती रही मतलब कुछ नहीं किया, मतलब पढ़ाई नहीं किया। फिर मैं रात को थोड़ा पढ़ाई की, लेकिन ऑब्वियसली ख़त्म नहीं हुआ। तो मैं सोचा ठीक है, संडे है, नेक्स्ट डे संडे है, तो संडे में कंप्लीट कर लूँगी। तो संडे में कंप्लीट कर भी लिया था, लेकिन वो जो प्रेजेंटेशन की बात थी वो मैं कैसे भी उसको मैं ध्यान ही नहीं दिया। फिर हुआ ये कि मंडे को क्लास जिस मैडम को मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी वो वाली क्लास नहीं थी मंडे को। तो उस दिन में मुझे राहत मिल गई। तो मंडे जब मैं कॉलेज से आई तब मैं उस दिन मैं बहुत थोड़ा रिलैक्स कर रही थी कि चलो ये दिनों तो हो गया। फिर एक सीनियर ने मुझे चार्ट पेपर बनाने को दिया था, क्योंकि मैं उनसे बड़ा अच्छा रिश्ता है और उनका मैं बुक उनका बुक मैं ले चुकी हूँ। तो उन्होंने एक बार बोला था, फिर बाद में मना भी किया था। मैंने बोला कि नहीं, मैं कर दूँगी, टाइम है तो ऐसे करके। तो उस दिन मैंने वो चार्ट पेपर बनाया और मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो सब के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। मैं रिलैक्स कर रही थी, चलो अब तो हो गया। लेकिन जब ट्यूसडे को मैं सुबह को जब मैं रूटीन चेक की तब देखा कि आज तो वो वाली मैडम का क्लास है और मुझे आज तो प्रेजेंटेशन देना ही होगा। फिर जब उल्टा पल्टा होने लगे कि अब तो एविड्स नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, मैंने प्रिपेयर नहीं किया, बस कंटेंट लिखा हुआ था। तो मैं मेरे पीछे वाले जो प्रेजेंटर है उनको मैं रिक्वेस्ट करने लगी कि तुम लोग दे सकते हो, लेकिन कोई भी ऑब्वियसली कोई देने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि किसी को भी नहीं देना था ये प्रेजेंटेशन वाली, तो ऐसी ही बात है। फिर मेरे पहले का एक प्रेजेंटेशन था, मेरे पहले जिसको देना है, क्योंकि मेरे वो वाले टॉपिक उससे
मतलब मेरा जो टॉपिक है वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल चैप्टर का टॉपिक है। तो मेरे पहले जो लड़की है उसका भी न्यूरोलॉजिकल वाला टॉपिक है। तो मैं सोच रहा था कि उसको पहले देना होगा, लेकिन देखा कि मेरा टॉपिक जो है वो हेडेक है, तो हेडेक पहले प्रेजेंट करना है। फिर दिक्कत हो गई कि मुझे अब तक सबसे पहले ही प्रेजेंट करना है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जब तक वो प्रेजेंट कर देगी तब तक मैं कुछ और देख लूँगी, मैं मेमोराइज करती रहूँगी। तो मैं क्लिनिक्स में ट्यूसडे को क्लिनिक्स में पूरा क्लिनिक्स में मैं काम भी करती रही, और मैं प्रेजेंटेशन के बारे में भी रेडी करने, मतलब दिमाग में मेमोराइज वो रेडी कर रही थी मैं खुद को। फिर मैं क्लिनिक्स के उस दिन क्लास भी था, क्लास में भी गई, एक्सटर्नल क्लास था, क्लिनिक्स के टाइम पे ही होता है वो। तो क्लिनिक्स से क्लास गई मैं, एक्सटर्नल क्लास में भी मैं ध्यान भी देती रही। फिर वो एक्चुअली करना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने उस टाइम भी थोड़ा ये मतलब कि इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, ऐसे करके मैं खुद को रेडी कर रही थी। फिर मैं जब क्लास ख़त्म हुआ बहुत जल्दी मैं रूम चली आई, और आने के बाद दूसरे दिन क्या करते हैं कि हम नहाते हैं, खाना खाते हैं, फिर कॉलेज चले जाते हैं। तो उस दिन मैं कुछ नहीं किया, मैं लंच भी स्किप किया, मैं नहाना भी स्किप किया, और मैं आके ही पूरा अपना चार्ट पेपर निकल के पेज बनाने लगी, चार्ट पेपर पे फिजियोलॉजी लिखने लगी उसमें। तो पूरे 40 मिनट्स में मैंने वो कंप्लीट किया। फिर मैं कॉलेज गई। फिर हम टू आवर्स का होता है ना, हम जो इवनिंग में जो क्लास रहता है, आफ्टरनून में जो क्लास रहता है, तो पहला आवर किसी और मैम की थी। तो वो वाली मैम ने क्लास लिया, और मैं पूरे क्लास पास यही सोचती थी कैसे भी करके ये आज मेरा प्रेजेंटेशन ना हो, क्योंकि मेरा जो कंटेंट में लिखा था वो कंटेंट में भी मुझे कुछ ऐड करनी थी, जैसे कि नर्सिंग डायग्नोसिस मुझे ऐड करनी थी, वो वाला मैंने ऐड नहीं किया था। तो मुझे ऑब्वियसली उस दिन मैं अगर प्रेजेंट करती तो मेरा प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। और वो वाली मैम को मैं कभी प्रेजेंट किया ही नहीं, मतलब वो वाली मैम पहले थी नहीं ना, फर्स्ट सेमेस्टर में थी, फिर उसके बाद उनका प्रेगनेंसी की वजह से वो लीव में थी, फिर फोर्थ सेमेस्टर में उनको मिला। तो ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन है उनके साथ। तो मैं कैसे भी करके ये प्रेजेंटेशन ख़राब तो नहीं करनी चाहती थी, क्योंकि ये होता है कि आपका पहला इंप्रेशन बहुत दिनों तक रहता है, और जब तक सेकेंड टाइम में इम्प्रूव नहीं करूँगी तब तक वही वाला इंप्रेशन मेरा मैम के साथ रहेगा। तो मैं कैसे भी करके तो वो वाला प्रेजेंटेशन ख़राब नहीं होने दे सकती थी। तो मैं ऐसे सोचती रही। फिर फर्स्ट जो आवर है वो निकल गई, और वो वाली मैम बहुत शुक्र गुजरती है कि वो वाली मैम 15 मिनट ज़्यादा रह गए। तो मेरे हाथ और बचा कितना 45 मिनट्स बचा। अब ये 45 मिनट्स मैं कैसे निकालूँ, ये 45 मिनट्स में मुझे मेरा प्रेजेंटेशन हो ही जाएगा, मेरा तो मतलब पूरा प्रेजेंटेशन करना होगा। फिर मैम आई, मैम आके बोला कि हमारा नर्सरी डे के लिए काम चल रहा है। तो मैम बोली कि उनका मतलब प्रिंसिपल मैम से बात हो रही थी, तो बोली मैं आ रही हूँ, तुम लोग थोड़ा सेल्फ स्टडी कर लो, थोड़ा शांत रहना, ये बोल के चली गई। तो मैं शुक्र गुजरने लगी कि चलो आज तो मेरा प्रेजेंटेशन नहीं होने वाला। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आई, मतलब उस दिन ऐसा हो रहा था कि मैं खुश भी हो रही हूँ, फिर दुखी हो रही हूँ, फिर खुश हो रही हूँ, ऐसा हो रहा था। फिर वो वाली मैम आई, फिर बोलने लगी कि प्रेजेंटेशन रेडी करो। तो मैं चार्ट पेपर लेके गई, अपना वो कंटेंट लेके गई, मतलब मैं खुद को रेडी कर रही थी। अब तो मैम आ ही जाएगी, अब तो मुझे देना ही होगा, अब तो कोई और बहाना नहीं चलेगा। फिर थोड़ी देर में वहाँ रुकी, मैं खड़ी रही कि मैम कब आएगी। एक्चुअली मैं मैम का इंतज़ार कर भी नहीं रहा था, कि मैं चाह रही थी कि मैम ना आई, ये वाला इंतज़ार था मेरा। फिर थोड़ी देर बाद मैम आई, फिर बोला कि स्टार्ट कर दो। मैं ये वाली बात मानने में, मतलब हज़म होने में मुझे बहुत टाइम लगा कि सच में मुझे प्रेजेंट करना है, सच में अब तो मुझे देना ही होगा क्या, ये ऐसे मैं कर रही थी। पर लेकिन तब तक बहुत टाइम जा चुके थे ऑब्वियसली। तो मैंने शुरू किया, लेकिन शुरू करने के बाद मैं इतना खुद उसके लिए खुद नसीब मान रही हूँ कि थोड़ी देर बाद ही मैंने मुझे रुका दिया कि दूसरे सीनियर आ गए। सीनियर से वो वही वाला नर्सेस डे के लिए बात चल रही थी, तो उनके थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ बताओ, या मतलब टाइम चल गई। फिर
हमारे क्लासेस में 2 घटना हुए थे कि एक जो क्लिनिक का ग्रुप है वो थोड़े बहुत टाइम के पहले ही निकल गए थे कि हमको 12:45 पे निकलना होता है, वो लोग 12:45 से आगे पहले ही निकल गए थे। तो वो वाले मुद्दा उठाया मैम ने, उनको डांटा, मतलब समझाया और ऐसे करके। फिर और एक घटना हुई थी कि 2 लड़की का फ़ोन लेके गई थी मैम, क्योंकि क्लिनिक्स में मिले थे फ़ोन यूज़ करते हुए। तो वो सब करते करते 4 PM बज के। फिर मैम ने बोला तुम्हारा प्रेजेंटेशन आज नहीं होगा, तुम फिर दे देना। तो मैं ये सुन के खुश रह गई कि चलो ठीक है, अब तो मैं कंटेंट भी सही कर पाऊँगी और मेरा मैं खुद को और तैयार कर पाऊँगी इसके लिए। फिर मैं घर आई, मतलब रूम में आई। फिर मैंने क्या किया, हाँ, ऑब्वियसली मैं नहाया नहीं था, लंच नहीं किया था, तो मैं पहले तो नहाने चली गई। नहाने मैं कपड़े धो दिए, फिर नहाई। फिर मुझे बहुत जल्दी हो रहा था, क्योंकि ऊपर मैं, जैसे पता है, मैं ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ और सेकंड फ्लोर में किचन है, और उधर मेरा टिफ़िन है जो मैं लंच नहीं किया है ना, तो उसको मुझे साफ़ करना है, नहीं तो शाम को उसी में कैसे डालेंगे। तो ये बात भी ध्यान था। फिर मैं ऊपर चली गई, नहाने के बाद ही ऊपर चली गई, उसको साफ़ किया। फिर आके मैं कपड़े सुखाने के लिए बाहर निकल दी उनको। फिर ये सब करती थी, लेकिन मेरा ऑब्वियसली बहुत भूख, मैं थक भी गई थी और भूख भी लग चुकी थी। फिर मैं सोचा शायद अभी, हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई बिस्तर पे। फिर नींद भी आने लगी थी, लेकिन मैं मतलब सो गई हो गई। तो वो खाना भी खाना था, तो मैंने सोचा कि पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद सोते हैं, फिर मैं जो कंटेंट ठीक करना है मुझे वो कर लूँगी मैं। फिर मैं फिर से ऊपर गई उस सेकंड फ्लोर में, लेकिन जाके देखा कि खाना तो हुआ ही नहीं, अभी पका रहे हैं। फिर चली आई, लेकिन भूख भी लग रही थी। फिर मैं बाहर गई एक भुजिया खरीदने, लेकिन वो भुजिया नहीं मिली, तो मटर खरीद के लेके आई, वो खाई। फिर मैं सो गई। फिर उठी, फिर खाना खाया, फिर मैं वो कंटेंट लिखा और सारा ठीक किया, वो खुद को रेडी किया। फिर दूसरे दिन, मतलब वेडनेसडे को मैं वो प्रेजेंट किया, और वो प्रेजेंटेशन अच्छा था। जो मैं चाह रही थी कि मेरा इम्प्रेशन सही करना, वो मैं कर पाई थी। तो ऑब्वियसली बहुत उस दिन ट्यूसडे को मेरा बहुत हेक्टिक दिन था। मैं कैसे इतना परेशान थी, इतना टेंशन हो रहा था। तो मैनेजमेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और दूसरी बात, मुझे मंडे को चेक करना चाहिए था, ये वाली गलत हो गया। तो देखो, एक बार चेक कर लिया होता तो उस दिन कितने अच्छे से मैं अपना चैट पेपर बना ली थी, अपना बहुत सारा रेडी कर ली थी। ओबियसली उस दिन मैं पहले सो गई थी, मैं सोती नहीं थी। अगर मुझे वो मैं देख लिया होता तो मैं वो रेडी कर रखा होता। तो ये छोटी बातें आपको बहुत तकलीफ में डाल सकती है, ये ध्यान में रखना होता है। तो अगर उस दिन मेरा खुश नसीब है कि मुझे मौका मिला, उस दिन मेरा प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, लेकिन मेरा हो गया होता तो सोचो कि कितना वो बुरा प्रेजेंटेशन रहता और कितना मेरा नुकसान हो जाता। तो ये वाली बात तो है, इसमें मैंने भी सीखा उस दिन और सोचा कि ये शेयर कर दूँ। तो बाय बाय।